नमस्कार। आज हम रुचिरा भाग 3 के 10वें पाठ नीति नवनीतम के विषय में चर्चा करेंगे। वस्तुतः यह पाठ महर्षि मनु द्वारा रचित मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का संकलन है। इन श्लोकों में सदाचार के महत्व को दर्शाया गया है। पहला श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसका अन्वय है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः च तस्य चत्वारि आयुः विद्या यशः बलम च वर्धन्ते। शब्दार्थ, अभिवादनशीलस्य, अभिवादन यानी प्रणाम करने वाले के, नित्यम सदैव, वृद्धोपसेविनः, यह शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वृद्धः और दूसरा है उपसेविनः, यानी बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले के। चत्वारि, चार, तस्य, उसके, आयु, उम्र, विद्या, ज्ञान, यशः, प्रसिद्धि, बलम, बल, ताकत, वर्धन्ते, बढ़ते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, जो व्यक्ति अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करता है तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उस व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें अपने आप बढ़ती हैं। इसलिए हमें सदैव अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए और बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। दूसरा श्लोक, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। इस श्लोक का अन्वय है, नृणाम संभवे यम क्लेशम माता पितरौ सहेते तस्य क्लेशस्य निष्कृतिः वर्ष शतैरपि न कर्तुम शक्या। शब्दार्थ, नृणाम, मनुष्यों के, संभवे, पैदा होने पर, यम, जिस, क्लेशम, कष्ट को, माता पितरौ, माता पिता, सहेते, सहते हैं, तस्य, उसका, निष्कृति ही, निस्तार यानी बदला, वर्ष शतैरपि, 100 वर्षों में भी, न, नहीं, कर्तुम, किया, शक्या, जा सकता। इस श्लोक का अर्थ है, मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तार यानी बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अगला श्लोक है, तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अन्वय, तयोः, माता पित्रोः, आचार्यस्य च प्रियम कुर्यात् तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु अस्माकं सर्वं तपः समाप्यते। शब्दार्थ, तयोः, उन दोनों का, माता पिता का, आचार्यस्य च, गुरु का, प्रियम, प्रिय, कुर्यात्, करना चाहिए, तेषु, उनमें, एव, ही, त्रिषु, तीनों में, माता पिता और गुरु, तीनों में, तुष्टेषु, संतुष्ट होने पर, सर्वम, सभी, तपः, तपस्याएं, समाप्यते, समाप्त हो जाती हैं। इस श्लोक का अर्थ है, उन दोनों, यहाँ उन दोनों से हमें समझना चाहिए, ये पिछले श्लोक से लिया गया है कि जो कष्ट हमारे माता पिता सहते हैं उसका निस्तार हम 100 वर्षों में भी नहीं कर सकते, तो उन माता पिता का तथा गुरु का, तो यहाँ तीनों को मिलाकर कहा गया है। अर्थ है,
उन दोनों यानी माता पिता तथा गुरु का सदैव प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमें हमारी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। अगला श्लोक है, सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। अन्वय, सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् सुख दुःखयोः समासेन लक्षणं विद्यात्। सर्वम सब कुछ, परवशम दूसरे के नियंत्रण में, दुःखम दुख, आत्मवशम स्वयं के नियंत्रण में, सुखम सुखम सुख, एतत् यह, समासेन संक्षेप में, सुख दुःखयोः सुख और दुख का, लक्षणम लक्षण, विद्यात जानना चाहिए। अर्थ है, सब कुछ अपने वश में होना सुख है और सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख है। हमें संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। अगला श्लोक है, यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः यत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः यत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। अन्वय है, यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोषो स्यात् तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। शब्दार्थ, यत् जो, कर्म कार्य, कुर्वतः करते हुए, अंतरात्मनः अंतरात्मा का, परितोषो संतुष्ट, तत् वह, प्रयत्नेन प्रयत्न पूर्वक, कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम इसके विपरीत, तु तो, वर्जयेत त्याग देना चाहिए। अर्थ है, जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत यानी संतुष्टि न होने वाले कर्म का परित्याग करना चाहिए। अगला श्लोक है, दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। इसका अन्वय है, दृष्टिपूतं पादं न्यसेत् वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वाचं वदेत् मनःपूतं समाचरेत्। शब्दार्थ, दृष्टिपूतम दृष्टि से पवित्र करके यानी अच्छी तरह देख करके, पादम पैर, न्यसेत रखना चाहिए, वस्त्रपूतम कपड़े से पवित्र करके, इसका अर्थ है छान करके, जलम पानी, पिबेत पीना चाहिए, सत्यपूताम सत्य से पवित्र करके यानी भली भांति जांच करके, केवल सत्य, वाचम वाणी, वदेत बोलनी चाहिए, मनःपूतम मन से पवित्र करके, समाचरेत आचरण करना चाहिए। इसका अर्थ है, दृष्टि द्वारा पवित्र करके पैर रखना चाहिए, वस्त्र द्वारा पवित्र करके जल पीना चाहिए, अर्थात हमें छान करके जल पीना चाहिए, सत्य द्वारा पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए और मन द्वारा पवित्र करके आचरण करना चाहिए। धन्यवाद।
नमस्कार।